तुम्हारी मोटी बुद्धि में मेरी एक बार की बात बोली हुई गुस्सी नहीं है क्या? कितनी देर पहले मैंने तुम्हें कहा था कि पंडित जी को तुम्हें कॉल करनी है, क्यों अभी तक आए क्यों नहीं? मुझे माफ़ कर दीजिए, वो उनके आने के स्वागत की तैयारी में मैं भूल ही गई उनको कॉल करना। तुम्हें कॉल करना भी भूल गई? तुम्हें याद क्या रहता है? इस घर में काम क्या है तुम्हारा? सारे काम करने के लिए नौकर हैं। तुम्हें एक काम दो वो भी तुम्हें याद नहीं रहता। आखिर कैसी माँ हो तुम? बेटी की शादी के लिए पंडित जी लड़के दिखाने आ रहे हैं और तुम ऐसी लापरवाहियां कर रही हो। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी पंडित जी को कॉल करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है अब कॉल करने की, अब मैं खुद कर लूंगा। बेवकूफ औरत, इसे एक काम दो वो भी सही से नहीं करती है ये। पता नहीं बाबा ने मेरी क्या सोचकर इससे शादी करवा दी। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं जिंदगी भर कमारा ही रहता। इस बेवकूफ औरत के साथ तो ना बनता। हे भगवान, ये आपने मेरी किस्मत कैसी लिखी है। मैं कभी अपने पति को खुश क्यों नहीं कर सकती? हमेशा उन्हें गुस्सा करने का मौका दे देती हूँ। मुझसे कोई काम सही ढंग से होता क्यों नहीं है? एक काम दिया था उन्होंने, मैं वो भी सही से नहीं कर पाई। भगवान, अब जो हो गया सो हो गया, बस आज का ये आगे का दिन अच्छे से गुजर जाए। मुझे सानिया से बात करनी होगी, आज उसके पापा पहले ही गुस्सा है। हे भगवान, आखिर अमित ने पंडित जी से क्या बात की होगी? उसने मुझसे पंडित जी का नंबर क्यों लिया है? मुझे तो इस लड़के की कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। कम से कम कुछ तो बता देता कि ये पंडित जी से बात करने वाला क्या है। अगर पंडित जी ने बाबा को कुछ भी अमित के बारे में बता दिया ना, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सानिया अकेले क्या बड़बड़ाई जा रही है? क्या हुआ है? कुछ नहीं माँ, क्या पंडित जी आ गए? नहीं, उन्हें आने में अभी समय है। मैं उनके आने से पहले तुझसे कुछ बात करना चाहती थी। हाँ माँ, कहिए ना, क्या बात करनी है आपको मुझसे? सानिया मेरी प्यारी बेटी, आगे जो मैं ये तुझसे कहने जा रही हूँ उसके बाद तुझे शायद मैं तेरी दुश्मन भी लग सकती हूँ, पर मुझे समझने की कोशिश करना। मैं जो भी कुछ कह रही हूँ तेरी भलाई का सोचकर ही कह रही हूँ। बेटा देख, आज पंडित जी लड़के देखने आ रहे हैं ना बेटा, वो जो भी तुझे लड़के दिखाएं उनमें से तू एक कोई ना कोई अपने लिए शादी के लिए चुन लेना। तेरे पास एक ही रास्ता है इस जेल से बाहर निकलने का। बेटा कम से कम तू इस घर से बाहर निकल पाएगी। तेरा एक अपना घर होगा, पति होगा जो तुझसे प्यार करेगा। आखिर तू भी कब तक इस जेल में मेरे साथ बंद रहेगी? तेरे पास एक मौका है यहाँ से बाहर अपनी दुनिया बसाने का। और माँ, अगर मुझे भी बाबा जैसे ही पति मिले तो मैं भी आपकी तरह ही एक सोने के पिंजरे में कैद रह गई तो इस बात की गारंटी कौन देगा कि पंडित जी जो लड़के लेके आएंगे मेरे लिए वो अच्छे ही निकलेंगे? बेटा रिश्तों की गारंटी कौन ही दे पाया है आज तक। हम तो बस भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि तुम्हारा भाग मेरे भाग जैसा ना हो। हाँ, भगवान भी हमेशा उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करने के लिए पहला कदम खुद उठाते हैं, ना कि भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। अब वो बेटा जो भी है, बस मुझे तुम्हें कहना था कि अगर तुम्हें इस कैद से बाहर निकलना है तो तुम्हारे पास एक यही रास्ता है। तुम आज पंडित जी के लाए हुए रिश्तों में से किसी एक लड़के को चुन लो जो तुम्हें अच्छा लगे। अमित, आई होप तुमने कोई रास्ता ढूंढ लिया हो हम दोनों को बचाने का। अरे पंडित जी, आखिर ऐसा भी कहाँ रह गए थे आप? हम कितना इंतजार कर रहे थे आपका, सुबह से आपकी राह देख रहे हैं, आप तो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरे जजमान, माफ कीजिएगा, आप तो जानते हैं शहर के ट्रैफिक के बारे में, और ऊपर से मुझे यहाँ आने से पहले एक परिवार में और जाना था। वहाँ लड़के की शादी की बात चल रही है, तो बस वहाँ भी थोड़ा समय लग गया। चलिए कोई बात नहीं पंडित जी, आज आप अच्छे काम के लिए आए हैं, इसलिए आज सब माफ़ है आपके लिए। दिखाइए, आप कह रहे थे कि आपने बहुत सारे लड़के ढूंढे हैं हमारी सानिया के लिए। जजमान माफ़ कीजिएगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ सानिया बिटिया के लिए एक ऐसा रिश्ता ढूंढा है जो उन सभी रिश्तों के ऊपर है। देखिएगा, सानिया बिटिया की शादी
एक बार अगर उस लड़के से हो जाती है ना तो आपकी बिटिया के तो भाग खुल जाएंगे। पंडित जी, ऐसा भी कौन है? पंडित जी, फोन में तो आपने ये कहा था कि आप बहुत सारे लड़कों की फ़ोटो लेके आने वाले हैं, फिर ये अचानक से सिर्फ बहुत सारों से एक लड़का क्यों हो गया? अरे जजमान, आप मुझे जानते नहीं हैं क्या, या मैं आपको जानता नहीं हूँ? मैं चाहता था सानिया बिटिया के लिए मैं एक ऐसा रिश्ता लेके जाऊँ जो सबसे और सबसे ज़्यादा अच्छा हो, जिनकी हैसियत आपके परिवार के लायक हो। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ऐसा भी कौन है वो लड़का? अभी तो फिलहाल जजमान मैं सिर्फ उसके नाम और काम के बारे में आपको बता सकता हूँ। आपको लड़के से एक बार मिल लेना चाहिए और उसके परिवार से भी। उसके बाद ही तय कीजिएगा कि आपने अपनी बेटी की शादी उससे करवानी है या नहीं। अच्छा पंडित जी, ऐसी बात है तो बताइए, क्या नाम है लड़के का, क्या करता है उसका परिवार? यजमान, लड़के का नाम अमित है और माँ बाबा का तो उनका अपना बिजनेस है, पुरखों की जमीन है, खूब रईस परिवार है। सानिया बिटिया की शादी हो गई तो वो तो रानी बनकर रहेगी। आप ये बताइए, लड़का क्या करता है? माँ बाबा की पैसों पर सिर्फ राज करता है या कुछ काम भी करता है? ये जजमान, आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? आपको क्या लगता है हमने हमारी सानिया बिटिया के लिए कोई ऐसे ही ऐरा गहरा लड़का ढूंढा होगा? लड़का का तो आप पूछिए मत, वो तो बिल्कुल ही ईमानदार है। उसका तो अपना बिजनेस है, अपनी कंपनी है लड़के की, इंजीनियर है लड़का। ये पंडित जी किस अमित के बारे में बात कर रहे हैं? क्या ये उसी अमित के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ? पर ये पंडित जी तक ये सारी बातें कैसे पहुंचाई उसने? ओह, इसीलिए मुझसे पंडित जी का नंबर मांगा था उसने। ओहो, मान गई अमित तुम्हें। और आपसे पंडित जी को राजी कैसे किया अमित ने? ये तो हमारा खानदानी पंडित है। देखिए जजमान, अगर देखिए जजमान, अगर सानिया बिटिया को पसंद हो तो मैं उसके परिवार वालों को कल ही आपसे मिलवाने लेके आता हूँ। आप बस एक बार सानिया बिटिया से पूछ लीजिए। अरे पंडित जी, लड़की से क्या पूछना है, मुझे रिश्ता मंजूर है। आप उन लोगों को एक बार मिलवाने लेके आ जाइए, सामने से एक बार देख लूँ तो तसल्ली हो जाएगी कि जितनी बातें आपने की है उसमें कितनी सच है और कितनी झूठ। अरे जजमान, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? चलिए चिंता मत कीजिए, कल मैं उनके परिवार को आपके परिवार से मिलवाता हूँ। चलिए ठीक है पंडित जी, फिर कल ही मुलाकात होती है आपसे। जी बिल्कुल जजमान। आपको इतनी जल्दी पंडित जी को रिश्ते के लिए हाँ नहीं करना चाहिए था। पहले हमें लड़के के परिवार वालों से मिल तो लेना चाहिए था ना। अरे अभी रिश्ता किया थोड़ी है, कल मिलेंगे तभी तो बात होगी ना आगे। माँ, आप तो कह रही थी कि बाबा मेरी मर्जी पूछेंगे, पर यहाँ मर्जी पूछना तो बहुत दूर की बात। बाबा ने तो मुझे लड़के के बारे में जानने तक का मौका नहीं दिया। तानिया, अभी रिश्ता हुआ नहीं है बेटा, तुम परेशान मत हो। कल लड़का आएगा तो तुम खुद ही मिल लेना। आखिर तुम ये क्या करने की सोच रहे हो? अगर बाबा को इस बारे में पता चल गया ना तो हम दोनों की खैर नहीं। सानिया, क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे इतनी जल्दीबाजी में यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें पता है मैं आधी मीटिंग से उठकर आया हूँ। मैं ठीक हूँ, पर तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो अमित? तुमने पंडित जी को खरीद लिया है क्या? वो सिर्फ तुम्हारा रिश्ता घर लेकर आए थे, ऐसे कैसे हो गया? तो मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम्हें पंडित जी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको मैं अपने आप संभाल लूंगा। पर तुमने उनसे बात कैसे की? तुमने इस काम के लिए उन्हें राजी कैसे किया? वो हमारे खानदानी पंडित हैं, मेरे दादा परदादाओं की शादी भी ना उनके परिवार वालों ने ही करवाई है। अरे मेरी प्यारी सानिया, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, पैसे की ताकत से तो भूत भी नाचते हैं। ये तो फिर भी पंडित थे, मैंने थोड़े से पैसे खिलाए और ये मेरा रिश्ता, सिर्फ और सिर्फ बल्कि मेरा ही रिश्ता तुम्हारे घर लाने के लिए तैयार हो गए। क्या तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने पंडित जी को पैसे खिलाए? अगर बाबा को ये बात पता चल गई ना तो हम दोनों की खैर नहीं। हे भगवान, तुम फिर से परेशान होना शुरू कर दिया तुमने। तुमने परेशान होने का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है क्या? तुम्हारे बाबा को ये बताएगा कौन कि मैंने पंडित जी को पैसे खिलाए? पंडित जी तो अपने मुंह से ये बात बोलने से रहे कि उन्होंने पैसे खाए हैं
मेरा रिश्ता तुम्हारे घर लाने के लिए मैं और तुम बताओगे नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे बाबा तक ये खबर कहीं से नहीं जा सकती है, इसलिए तुम बस परेशान होना बंद करो और इस बात की खुशी मनाओ कि कल मैं अपने घर वालों को लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए। अच्छा ये सब तो ठीक है, पंडित जी वाली बात, पर ये घर वालों का क्या मामला है? तुम्हारे घर वालों को तो तुमने अभी तक कुछ नहीं बताया था। देखो, अगर मैं तुम्हारे चक्कर में रहता तो मैं कभी अपने घर वालों को नहीं बता पाता कि मुझे तुमसे प्यार है, इसलिए मैंने इस बार तुम्हारा इंतजार नहीं किया और कल ही घर वालों को पूरी कहानी सुना दी। क्या तुमने सब कुछ बता दिया अपने घर वालों को हमारे बारे में? हाँ बिल्कुल, मैंने सब कुछ बता दिया और उनको बिल्कुल परफेक्ट तैयार किया है। उन्हें समझा भी दिया है कि कल वहाँ ये नहीं बोलना है कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। क्या तुमने ये भी सिखा दिया अपने घर वालों को? तुम्हारे घर वालों को कोई नाराजगी नहीं हुई क्या कि उन्हें ये नाटक करना पड़ रहा है? वो तैयार कैसे हो गए? मैं तो तुम्हें हमेशा ही कहता था कि मेरे घर वाले इन मामलों में बहुत चिल है, पर तुम ही नहीं मानती थी। मैं तुम्हें कितनी बार कहता था कि मुझे अपने घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में बताने दो, पर तुमने कभी बताने ही नहीं दिया। अंकल आंटी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में और मेरे घर वालों के बारे में? हे भगवान, अब फिर तुम इस बारे में टेंशन लेने लग गई कि अब मेरे मम्मी पापा तुम्हारे घर वालों के बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच रहे हैं, उनकी खुशी सिर्फ मेरी खुशी में है। तुम बस कल तैयार रहना, भगवान करे सब कुछ अच्छे से हो जाए। अगर बाबा को ये पता चल गया ना तो बड़ी आफत आ जाएगी। अभी तो समझाया था कि उन्हें कौन बताने वाला है, तुम फिर से घूम फिर के एक ही बात पर क्यों आ जाती हो? हाँ शायद मैं नर्वस हूँ इसीलिए। चलो ठीक है, अभी मैं घर जाती हूँ, मैं घर में किसी को बताकर नहीं आई हूँ। ठीक है तुम जाओ, अब हमारी कल मुलाकात होती है तुम्हारे घर पे। ये लड़की भी ना कितना डरती है, एक बार ये मेरी हो जाए मैं इसका ये डरना वरना सब छुड़वा दूंगा। भाई साहब, बहन जी, देखिए मैं झूठ नहीं कहूँगी, पंडित जी ने जब पहली बार सानिया की फोटो मुझे दिखाई, मुझे तो आपकी बेटी पहली बार ही में पसंद आ गई थी। आपकी बेटी बहुत प्यारी है। धन्यवाद बहन जी। अच्छा बहन जी, भाई साहब नहीं आए? अरे वो तो कल तक आने के लिए तैयार थे, आज सुबह ही उन्हें कॉल आ गया कि दूसरे शहर में उनकी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है। इस मीटिंग का वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए क्लाइंट को मना भी नहीं कर पाए। एन समय में भाई साहब ये काम आ गया, वरना वो ऐसे मौके पर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारी ज़िंदगी का तो एकमात्र बड़ा सपना यही है, अपने बेटे की एक अच्छे खानदान में शादी करवाना। उम्मीद करूंगी भाई साहब कि आप उनके यहाँ पर ना उपस्थित होने पाने का बुरा नहीं मानेंगे। अरे नहीं नहीं बहन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो खुद एक बिजनेसमैन हूँ, ऐसे काम कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। मैं इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। और वैसे भी मुझे जो तसल्ली करनी थी वो तसल्ली तो आपको और आपके बेटे को देखकर हो ही गई है। भाग्यशाली है हमारी बिटिया जो आप जैसे परिवार में उसका रिश्ता जुड़ने जा रहा है। अरे भाई साहब, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना भाग्यशाली तो हम हैं जिन्हें आपकी प्यारी बिटिया बहू के रूप में मिल रही है। अरे जजमान, मैंने तो आपको पहले ही कहा था हमारी सानिया बिटिया के लिए अमित से अच्छा वर नहीं मिल सकता है। बिल्कुल पंडित जी, अब तो मुझे भी आपकी बात पर पूरा विश्वास हो गया। इतनी छोटी सी उम्र में लड़के ने अपनी कंपनी खोल ली और उसे सक्सेसफुल भी करके दिखाया, ये बहुत बड़ी बात होती है। आजकल के बच्चे तो परिवार का अच्छे खासे बिजनेस को डुबो देते हैं, पर आपके लड़के ने तो अपना रास्ता खुद बनाया। जी हमने तो बच्चों को हमेशा ही आज़ादी दी थी कि उन्हें जो करना है वो करें। वैसे हमारी बिटिया भी इंजीनियर है। बेटा तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है वैसे? वो बाबा, वो मुझे माफ कीजिएगा पर मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी मिल सकता है? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं। सानिया, बेटा अमित को किचन से पानी तो दे दो। आप चलिए मेरे साथ। अमित, अभी तो तुमने मुझे बाल बाल बचा लिया। अगर बाबा को पता चल जाता कि मैं तुम्हारी ही कंपनी में काम करती हूँ तो वो ये हमारा रचा हुआ सारा खेल समझ जाते, फिर तो हम दोनों गए थे। अरे इतना क्यों डर रही हो? वैसे भी माँ सब कुछ संभाल लेती।
फिर भी अगर तुम्हें ये प्यास लगने का आइडिया ना आता तो बाबा तो मुझसे पूछते ही ना। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है ना? और वैसे भी देखो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे बाबा को मेरी फैमिली पसंद आई है। और मैं भी, जब तक ये रिश्ता पूरी तरीके से जुड़ नहीं जाता मुझे हमेशा से डर लगा रहेगा। अगर बाबा को पता चल गया कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं तो वो ये रिश्ता तुरंत तोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मेरी जान, तुम क्यों परेशान हो रही हो बेकार में? क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? माँ माँ, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपने सुना है। आपने जो भी सुना है वो गलत है। शर्म करो सानिया, हमने तुम्हें यही सिखाया है अपने से बड़ों को झूठ बोलकर कैसे धोखा दिया जाता है। मैंने अपने इन्हीं कानों से सुना है कि तुम अमित से क्या बात कर रही थी कि अगर घर वालों को पता चल गया कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो वो ये रिश्ता होने नहीं देंगे। इसका मतलब ये पंडित जी का सिर्फ अमित का रिश्ता लाना ये सब तुम लोगों का नाटक था। ये लड़का तो तुम्हारे बाबा को नहीं जानता है, पर तुम अपने बाबा को नहीं जानती हो क्या? अगर उन्हें इस बात की भनक भी लग गई ना तो वो हम सबको मार देंगे। माँ प्लीज अब बाबा को कुछ मत बताइएगा। तुम मेरी बात अभी भी नहीं समझ रही हो। अच्छा यही है कि मैं सब कुछ आराम से समझाऊं तुम्हारे बाबा को। अगर तुम्हारे बाबा को ये बात कहीं और से पता चल गई ना तो फिर खैर नहीं है तुम्हारी। माँ अगर बाबा को पता चल गया कि मैं और अमित पहले से एक दूसरे को जानते हैं और हमने सब कुछ ये नाटक किया है तो वो कभी मेरा रिश्ता अमित से नहीं होने देंगे। ये सब कुछ तो तुम दोनों को नाटक करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने बाबा को बेवकूफ बनाने की? आंटी देखिए, आपको जो भी कुछ कहना है वो आप मुझसे कहिए। आप प्लीज सानिया को मत डांटिए। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। आंटी देखिए, अगर मैं ऐसे ही पंडित के द्वारा अन्य को बिना जाने पहचाने रिश्ता लेके आता तब भी तो आप लोग मुझे पसंद करते ही ना। तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं और सानिया एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं? फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर सानिया के बाबा को पता चल गया ना कि लव मैरिज है तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे उस पंडित को भी नहीं जिसे तुमने अपनी साइड करके रखा है। अच्छा यही होगा कि मैं तुम्हारे बाबा को सब कुछ सच सच बता दूं। माँ प्लीज रुक जाइए। क्या आप यही चाहती हैं कि मेरी जिंदगी भी आपकी जैसी ही हो जाए? तुम ये क्या कह रही हो सानिया, वो भी किसी बाहर वाले के सामने? जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। आज बहुत हिम्मत की है आपको ये सब कुछ कहने की। आप मेरी माँ हैं या दुश्मन? आप हमेशा बाबा का साथ क्यों देती हैं ये जानते हुए भी कि वो गलत है? आप चाहती क्या हैं? आप मुझे खुश देखना नहीं चाहती हैं क्या? क्या फिर आप ये चाहती हैं कि जैसी जिंदगी आपके और बाबा की है वैसी ही जिंदगी मेरी हो? सोने के पिंजरे में भी अगर कैदी कैद है ना तब भी वो उसके लिए कैदी ही होती है। फर्क नहीं पड़ता है कि पिंजरा सोने का है या लोहे का, पिंजरा पिंजरा ही होता है, उसमें दम सबका घुटता है। ठीक है, आपको बताना है ना बाबा को सब कुछ तो बता दीजिए, उसके बाद फिर देखिएगा मैं भी क्या करती हूँ। आप कैसे मेरी शादी जबरदस्ती करवाती हैं, मैं अमित के साथ भाग जाऊंगी। मैं बाबा के ढूंढे हुए रिश्ते से शादी नहीं करूंगी। अनिया, तुम्हें अपनी माँ को इतना सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो ऐसे कभी बात नहीं करती। शायद आज मेरे ऐसे बात करना जरूरी था। कोई मेरी बात कभी सुनता ही नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं जाना चाहती। तुम्हें क्या लगता है माँ बाहर जाकर सब कुछ सच सच बता देगी? अब ये तो बाहर जाकर ही पता चलेगा। अमित देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बाहर जो भी हो, अगर बाबा हमारे रिश्ते के बारे में जानकर हम दोनों को अलग भी कर देते हैं ना तब भी तुम एक बात मेरी याद रखना, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। अरे मेरी प्यारी जान, तुम इतना मत सोचा करो और इतनी टेंशन भी मत लिया करो। अगर तुम्हारे बाबा ने हमारे रिश्ते के बारे में जानकर हमारे रिश्ते को मानने के लिए ना भी कर दिया ना तब भी मैं तुम्हारे घर से तुम्हें उड़ा ले जाऊंगा और मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। इतनी बुरी कंडीशन में भी ना तुम मुझे हंसाने वाली बातें कर ही देते हो। चलो अब बाहर, हमारी जिंदगी का फैसला होने वाला है। अरे बच्चों, आ गए तुम लोग? हाँ बाबा, क्यों, क्या हुआ है? ये तुम्हारी माँ क्या कह रही है? लगता है माँ ने सबको सब कुछ बता दिया। मैं कुछ समझी नहीं बाबा, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि देखो तो तुम्हारी माँ क्या कह रही है कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। क्या माँ ने ऐसा कहा? हाँ वही तो, इतनी जल्दी भी क्या है भाई? अरे भाई साहब, बहन जी बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे भी सानिया को अपने घर की बहू बनाने की बहुत जल्दी है।
आप जितना जल्दी हो सके रिश्ते की तारीख निकलवाइए बस। चलिए ठीक है, अब जब महिला मंडल ही तैयार है तो अब हम क्या ही कह सकते हैं। वैसे आप एक बार भाई साहब से बात कर लेती इस बारे में तो ठीक रहता, कहीं वो हमारे ऐसे दिन निकालने से नाराज ना हो जाए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, उनकी तरफ से तो आप बिल्कुल चिंता करनी छोड़ दीजिए। वो तो खुद भी अमित की बस जल्द से जल्द बहू देखना चाहते हैं। चलिए तो फिर ठीक है, पंडित जी तो यहाँ बैठे ही हुए हैं, पंडित जी बता देंगे कि कब का दिन ठीक रहेगा सगाई के लिए। जजमान 3 दिन बाद बहुत शुभ मुहूर्त है। चलो तो फिर ठीक है, 3 दिन बाद सगाई हो जाएगी। चलिए ठीक है भाई साहब, फिर हम चलते हैं। जी ठीक है बहन जी, 3 दिन बाद मुलाकात होती है अब आप लोगों से। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गुस्से में बहुत कुछ कह दिया ना। बेटा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और अच्छा हुआ तुम्हारे दिल में जो था तुमने वो कहा। तुम अगर शायद वो सब ना कहती तो मैं अभी तक गलती कर बैठ चुकी होती और तुम्हारी जिंदगी भी वैसी बना देती जैसी आज मेरी है। माँ, थैंक यू सो मच बाबा को सच्चाई ना बताने के लिए। नहीं मेरी जान, ये थैंक यू तुम मुझे मत कहो, ये थैंक यू तुम अपनी हिम्मत को कहो। तुमने मुझे कहा था ना कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करने के लिए पहला कदम खुद उठाते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा था, और अब मुझे भी समझ में आ गया है, मेरी मदद करने के लिए भगवान तब तक नहीं आएंगे जब तक मैं खुद के लिए कदम नहीं उठाती हूँ। अब समय आ गया है तुम्हारे बाबा को भी सही रास्ते पर लाने का। बिल्कुल माँ, आप ये सब कुछ कर सकती हैं, बस आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल। अब तुम्हें देखकर मुझे भी हिम्मत आ गई है। कैसी लगी आपको ये अमित और सानिया की कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।